का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 को जब केतु देव तुला राशि से निकलकर और कन्या राशि में गोचर करेंगे तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही केतु का जो प्रभाव होता है वह राहु से ठीक विपरीत होता है। वह कौन व्यक्ति होगा जो आपको गुमराह कर सकता है, संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि केतु से आपको अच्छे प्रभाव कैसे लेने हैं, क्या रेमेडी करनी है, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो जो पिछला टाइम पीरियड आपका रहा वह बहुत अच्छा नहीं रहा। कहीं ना कहीं से आपके कार्य क्षेत्र को लेकर आपके जीवन में परेशानियां बनी रही, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से का आपसे सामना हो रहा था। इसके साथ में भाग्य थोड़ा सा आपका कम साथ दे रहा था। परिवार के साथ में वाद विवाद की स्थितियां रहीं। इसके साथ आपने ये देखा कि आपके मैरिटल लाइफ को लेकर भी प्रॉब्लम्स बनी रहीं। लेकिन अगर हम बात करें कि जब केतु देव 30 अक्टूबर 2023 को ट्रांजिट करेंगे तो क्या महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाले हैं। देखिए, केतु देव आपके 4th हाउस में आएंगे, 10वें भाव के अंदर राहु देव रहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए जो यह गोचर है कुछ मायनों में बहुत अच्छा रहने वाला है। वही कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी अवश्य रखनी होगी क्योंकि केतु देव 4th हाउस में आने की वजह से कहीं ना कहीं से परिवार के सदस्यों के बीच में वाद विवाद कराने का कारण लेकर आएंगे। तो आप यदि मिथुन राशि वाले हैं, अब इसको टैकल कैसे करना है इस बात को आपको समझना है क्योंकि केतु जिस भाव में बैठते हैं ना, उस भाव को लेकर व्यक्ति बहुत ज्यादा सोच विचार करने लगता है। या जैसे कि आपके ये 4थे भाव में बैठे हैं तो अगर आप केतु से बेहतरीन रिजल्ट लेना चाहते हैं, घर परिवार में जो सदस्य हैं अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो सोच समझ कर लें, उनके साथ में बातचीत करके लें तो अच्छा रहेगा। साथ ही आपकी जो जिज्ञासा जगेगी ना, वो ज्यादातर भौतिक सुख साधनों की तरफ आप अग्रसर होंगे। तो करना क्या है कि केतु देव आपके 4th हाउस में बैठे हैं। 4था भाव आपके भूमि भवन वाहन का, आन प्रॉपर्टी का, माता का, साथ ही बाहरी लोगों के सपोर्ट का होता है। तो आपको ये 4th हाउस से रिलेटेड चीजों का अगर लाभ लेना है तो आपको इस भाव से रिलेटेड चीजों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। जैसे एक एग्जांपल से आपको मैं समझा रहा हूं जिससे कि आपको अच्छा लाभ मिले। देखिए, केतु 4th हाउस के अंदर है ना, तो ये परिवार से कहीं ना कहीं से आपको डिटैच करने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात ये रहेगी कि आपके अंदर मन मस्तिष्क में दिन भर आपके परिवार के लिए ख्याल आते रहेंगे कि परिवार के लोगों में सामंजस्य कैसे बने या परिवार की अच्छाई के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर ऐसी सोच आप रखेंगे तो हमने जो थंबनेल में लिखा हुआ है कि केतु एक प्यास भी है, तो ध्यान रखिए कि जिस चीज ये तड़प आपके अंदर पैदा कर देंगे जिसके कारण इसका प्रभाव ज्यादातर आपके ऊपर देखने को मिलेगा, जिसके कारण आपका कार्य भी प्रभावित होगा। तो आपको बहुत ज्यादा अपने परिवार के बारे में नहीं सोचना, सुख साधन कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में नहीं सोचना, क्योंकि अगर आप अपना पूरा फोकस 4th हाउस से हटा देते हैं तो आपको केतु देव यहां पर बैठकर बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, भूमि भवन वाहन का भी लाभ देंगे। तो मेरी बातों को आप समझ गए हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, केतु देव 4th हाउस में तो आपको 4th हाउस से रिलेटेड चीजों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, समय आने पर वो चीजें आपके लिए अनुकूल होती चली जाएंगी। अब देखिए, केतु देव की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 8वें भाव पर जा रही है। हम यहां पर आपके लिए यही कहेंगे कि जब भी केतु की दृष्टि 5वीं दृष्टि का जो प्रभाव होता है वो आपके पास्ट लाइफ के कर्मा से भी जुड़ा होता है। 5वीं दृष्टि जहां पर पड़ेगी उस भाव से रिलेटेड चीजों के लिए आप लकी साबित हो जाएंगे। तो कैसे होंगे ये भी समझ लीजिए। जो मिथुन राशि वाले जातक रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, या आप अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, या आप किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, यह जो 18 महीने का टाइम पीरियड रहेगा इसमें भाग्य आपका साथ देगा। दिन दोगुनी रात चौगुनी आप तरक्की करने वाले हैं। जो लोग किसी भी ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि खुफिया चीजें होती हैं या रिसर्च की चीजें होती हैं, है ना, आयकर विभाग के अंदर अगर आप हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और सडन गेन आपको मिल सकता है। ये चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलने जा रही हैं। 8वां भाव जो होता है वो कहीं ना कहीं से आपके दुख और पीड़ाओं का होता है, आपकी आयु का होता है। तो स्पष्ट तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए आयु वृद्धि का योग बन रहा है। जो आपकी चिंताएं परेशानियां अचानक से निकल कर आ रही थी उनसे आप बाहर निकलेंगे क्योंकि आपका 8वां भाव अच्छी अवस्था में हो जाएगा और यहाँ पर केतु की दृष्टि पड़ने की वजह से आपको शुभ लाभ और परिणाम भी अच्छे देखने को मिलेंगे। साथ ही विदेश से जुड़े कार्यों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो लाभ मिलेगा। अकल्ट के अंदर, साइंस के अंदर आपकी इंटरेस्ट जागृत होगी, विज्ञान के क्षेत्र में है तो आपको कोई बड़ी उपलब्धि इन 18 महीनों में मिल सकती है। अगर हम बात करते हैं केतु देव के 7वीं दृष्टि की, देखिए
केतु देव की 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। अब इसको बहुत ज्यादा आपको समझने की आवश्यकता है। केतु की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है, मतलब कि ये है कि आपको आपके कार्य क्षेत्र को लेकर ये डिटैच करने वाले हैं। लेकिन यहां पर राहु देव ऑलरेडी है, तो राहु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को ये अपना घर मान लेते हैं। पहली बात तो यह। दूसरी बात कि ये किस राशि में, ये जुपिटर की राशि में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में आपको लॉ के फील्ड में, शिक्षा के फील्ड में या कोई भी सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्यों में बहुत अच्छी सफलता देने का कार्य करेंगे। बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। साथ ही राहु देव के 10th हाउस में आने की वजह से एक से अधिक कार्यों की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। तो देखिए, केतु देव की 7वीं दृष्टि पड़ रही, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र को लेकर थोड़ा सा फोकस्ड रहना है, क्योंकि जहां पर ये 7वीं दृष्टि डालेंगे वहां पर कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि अगर आप अपने लाइफ से जुड़ा हुआ कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, जैसे आप एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के अंदर काम कर रहे थे, आप चाहते हैं कि नौकरी में बदलाव करें, तो शुरुआती समय में ऐसे बदलाव करने से आपको बचना चाहिए। साथ ही राहु देव 10th हाउस के अंदर है, तो थोड़ा बहुत ये स्थितियों को ऐसा पैदा करेंगे कि आप अपने आप को कार्यस्थल पर फंसा हुआ महसूस करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आप 10th हाउस से रिलेटेड चीजों पर फोकस हो जाएं और जो ये कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य को बार बार ना बदलें, तो केतु के 7वीं दृष्टि का फल आपको अच्छा प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ अगर हम बात करें केतु के 9th दृष्टि की, देखिए केतु की जो 9th दृष्टि होती है ना, ये आपको एक्सपीरियंस देती है। एक्सपीरियंस के बाद आपको सफलता प्राप्त होती है। अब इसको हम समझा रहे हैं कि कैसे और क्या बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। देखिए 12th हाउस में इनकी दृष्टि पड़ रही है 9वीं, तो आपके मन में अगर प्रश्न होगा, आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं, आप विदेश जाना चाह रहे हैं, काफी लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे, आपके प्रयासों में सफलता नहीं मिल रही थी किसी भी प्रकार से, तो आपको नवंबर दिसंबर के महीने में कुछ ज्यादा नेगेटिव स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जनवरी आते आते वो कार्य आपका बन जाएगा। ये किसी भी चीज में जहां पर 9th दृष्टि डालेंगे तो उस चीज में पहले आपको बहुत ज्यादा ये नॉलेज देने का कार्य करेंगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ाएंगे, और वो बैड स्थितियों से ही एक्सपीरियंस व्यक्ति सीखता है, तो आपको अनुभव आएगा, उसके बाद सडन आपका काम हो जाएगा। ये चीजें देखने को मिलेगी। विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको लाभ अवश्य इन 18 महीनों में देखने को मिलेगा। साथ ही कोर्ट कचहरी आदि के मामलों को लेकर आपके जीवन में थोड़ा सा अगर पहले से चल रहा है तो 3 महीने आपको लगेगा कि आप बहुत ज्यादा झंझटों में फंस गए हैं या बहुत ज्यादा निगेटिविटी आपको मिल रही है, लेकिन आपको उस टाइम पे पेशेंस रखना है, क्योंकि आगे चल की स्थितियां आपके लिए बेटर होंगी। साथ ही इस केतु के परिवर्तन से कहीं ना कहीं से खर्चों में अधिकता आपको देखने को मिलेगी शुरुआत के 3 महीने, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके स्थितियां बेटर होने लगेंगी। साथ ही 9th हाउस 12th हाउस जो होता है ना, वो मोक्ष का होता है, तो यहां पर कहीं ना कहीं से आपको आत्मिक ज्ञान प्राप्त होगा और भाग्य भी आपका साथ देता नजर आएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात कर लें तो आपके लिए जिन जातकों के विवाह नहीं हुए हैं उनके लिए नवंबर 2023 से लेकर और आपके लिए मई 2024 तक का टाइम पीरियड विवाह के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो प्रेम विवाह के बहुत अच्छे योग यहां पर बनते नजर आएंगे। ये स्थिति आपके लिए बेटर रहेगी। जो आपके दाम्पत्य जीवन में लगातार परेशानी बनी हुई थी उससे आप बाहर अवश्य निकलने वाले हैं। ये आप नोट करके चलें कि आपके वैवाहिक जीवन में शुभता देखने को मिलेगी। जीवन साथी की तरक्की होगी। जीवन साथी की हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी, वह समस्या आपकी अवश्य यहां पर दूर होने जा रही है। साथ ही देखें कि एक बात और आपको स्पष्ट कर दें कि आपके साहस और पराक्रम में अब कमी नहीं आएगी। जो अभी तक आप आलस्य महसूस कर रहे थे या अकेलापन फील कर रहे थे, उन चीजों से आप बाहर निकलने में सफल होंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। इसके साथ अगर आप नई नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो बदलाव करने में थोड़ी सावधानी रखें। हालांकि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं या इंजीनियरिंग के फील्ड में किसी भी प्रकार से हैं, तो आपको प्रमोशन मिलने के भी चांसेस दिखाई देते हैं। तो केतु का क्या प्रभाव होगा हमने बहुत ही डिटेल में आपको समझा दिया है कि कौन से भाव को लेकर आप लकी रहेंगे। तो देखिए, आप अष्टम भाव से जुड़ी चीजों के लिए लकी रहेंगे, बहुत अच्छा जाएगा आपके लिए। 10th हाउस से रिलेटेड चीजों पे आपको फोकस करना है। 4th हाउस से रिलेटेड चीजों के बारे में आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, दिमाग पर उन बातों को लेकर नहीं आना है, वो ऑलरेडी धीरे धीरे करके आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतना ज्यादा उस भाव 4th हाउस से रिलेटेड चीजें आपके नेगेटिव आएंगी, तो इससे आपको दूरी बना के रखना है। 12th हाउस में थोड़ी से आपको स्ट्रगल देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा आपको सडन लाभ भी मिल जाएगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उपाय क्या करना है, देखिए अगर राहु केतु से आपको अच्छे उपाय लेने मतलब अच्छे लाभ लेने हैं
तो आप एक काम कर सकते हैं, भगवान गणेश की आराधना करें, है ना, और आपके राशि के स्वामी बुध देव भी मजबूत होंगे। इसके साथ में दूसरा उपाय ये रहेगा कि आप एक चांदी का हाथी दांत बनवा लें, या अगर हाथी दांत आप खरीद सकें तो उसको खरीदकर अपने कार्यस्थल पर रखें। इससे क्या होगा ना कि केतु का दुष्प्रभाव जो रहेगा वो आपके जीवन में कम होगा और आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया टाइम पीरियड रहेगा। मिथुन राशि वालों नोट कर लो, जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा रखते हैं, टाइम पीरियड आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होने जा रहा है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना